मरांगबुरु पारसनाथ में। यह एक पेट की लड़ाई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस कदर यहाँ षड्यंत्र रच चुका है कि यहाँ रोपवे बनने जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ आदिवासी मूलवासी का जो भावना, जो प्रतीक है, धरोहर है मरांगबुरु, 5 जनवरी 2023 को इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार को लिख दिया पौराणिक काल से ही जैनियों का है, जबकि वैसा कहीं भी जिक्र नहीं है। इस क्षेत्र का सर्वे 1908 अधिकारी के अलावा किसी भी प्रकार का मोटर वाहन नहीं चलेगा जिसमें पेट्रोल जलता है, क्योंकि प्रदूषण फैलता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है। लेकिन यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, राज्य का जो वर्तमान व्यवस्था है, थाना से मिली भगत होकर के गरीबों का जो वास्तव में मजदूर है, जो डोली ढो करके कमाते हैं, उनकी पेट पर लात मारा जा रहा है और बाइक के माध्यम से सब यात्रियों का वंदना करवाते हैं। और इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन पैसा लेकर के आपस में जो मोटरसाइकिल वाला है, जाति पाति के नाम पर झगड़ा भी करवाता है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। जो आप देख रहे हैं, हमारा 2 का ओरिजिनलिटी है पारसनाथ का, उसका मरांगबुरु है। ये 1911 के गजट में ब्रिटिश हुकूमत के समय में प्रिवी काउंसिल लंदन में जो जजमेंट दिया है, आदिवासी का भी यहाँ कस्टम रिचुअल ट्रेडिशनल है, उसका भी जिंदा रहे। हमारी रीति नीति संस्कृति को बदनाम करने का काम जो किया है, इसको वापस करें। और साथ ही साथ सरकार केवल आज तक जैनियों का ही धार्मिक रीति रिवाज को मान रहा है, आदिवासियत को नहीं पहचान रहा है। जबकि सुप्रीम हमारा देवी देवता कौन हो, महल और बिल्डिंग में, आर्टिफिशियल जगह में नहीं रहता। हमारा देवी देवता जो है वो जंगल में रहता है, जो प्राकृतिक ने दिया है वहीं पर रहता है और वहीं पूजा अर्चना करते हैं। हमारा काम, आदिवासी हैं तो हमारा काम है जल जंगल जमीन को संरक्षित करना, पर्यावरण को शुद्ध करना। कुर्मी आदिवासी कैसे हो सकता है? छत्रपति शिवाजी का अपने आप को वंशज कहता है। अब बेसिक चीज़ देखिएगा तो अगर वो हमारे आदिवासी होता तो आज तक समधी वगैरह जितना रिलेशन होता है वो होता है। उनका समाज में दहेज, हमारा समाज में दहेज नहीं है। उनका समाज में बजरंग बली या शिव भगवान का आराधना होता है, हमारे पास मरांगबुरु जहरायो का आराधना होता है। जोहार, नमस्कार। जोहार टीवी 9 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त देख सकते हैं किस तरह भीड़ है। दरअसल यह भीड़, हम अभी मौजूद हैं गिरिडीह जिला के मधुबन मरांगबुरु पारसनाथ में, जहां पे आदिवासी समाज के द्वारा यहां धरना प्रदर्शन किया गया था। सावता सुसर बैसी के द्वारा यहाँ अभी सावता सुसर बैसी के हमारे साथ पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने की प्रयास करेंगे आज का बैठक। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जोहार है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी 9 चैनल है ना, जोहार टीवी 9 को बहुत बहुत बधाई। अब जनता की आवाज़ आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि आज जो यह भीड़ देख रहे हैं मरांगबुरु पारसनाथ में, यह एक पेट की लड़ाई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इस कदर यहाँ षड्यंत्र रच चुका है कि यहाँ रोपवे बनने जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ आदिवासी मूलवासी का जो भावना, जो प्रतीक है, धरोहर है मरांगबुरु, 5 जनवरी 2023 को इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार को लिख दिया पौराणिक काल से ही जैनियों का है, जबकि वैसा कहीं भी जिक्र नहीं है। इस क्षेत्र का सर्वे 1908 और 11 के बीच में हुआ है। सर्वे में उनका कहीं भी जमीन का जिक्र नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहाँ से पता चल गया ये पौराणिक काल से ही जैनियों का है? क्या वो हम पूरे समाज की ओर से हम उससे सवाल करना चाहते हैं, क्या वो मरांगबुरु को नहीं पूछते हैं? क्या अपना समाज को जैनियों के हाथों में अपनी रीति नीति संस्कृति को सौंप चुका है? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही साथ जितना हमारे पीछे जब खड़े हैं, ये डोली मजदूर, डेली मजदूर, मेहनत कश जनता है, इनका जो रोजी रोजगार से संबंधित है। जबकि यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के नॉर्म्स में लिखा हुआ यहाँ क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट विभाग के अलावा किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी के अलावा किसी भी प्रकार का मोटर वाहन नहीं चलेगा जिसमें पेट्रोल जलता है, क्योंकि प्रदूषण फैलता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है। लेकिन यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, राज्य का जो वर्तमान व्यवस्था है, थाना से मिली भगत होकर के गरीबों का जो वास्तव में मजदूर है, जो डोली ढो करके कमाते हैं, उनकी पेट पर लात मारा जा रहा है और बाइक के माध्यम से सब यात्रियों का वंदना करवाते हैं। और इतना ही नहीं, पुलिस प्रशासन पैसा लेकर के आपस में जो मोटरसाइकिल वाला है, जाति पाति के नाम पर झगड़ा भी करवाता है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। जो आप देख रहे हैं, हमारा 2 मांग है कि जो इसका ओरिजिनलिटी है पारसनाथ का, उसका मरांगबुरु है। ये 1911 के गजट में ब्रिटिश हुकूमत के समय में प्रिवी काउंसिल लंदन में जो जजमेंट दिया है, आदिवासी का भी यहाँ कस्टम रिचुअल ट्रेडिशनल है, उसका भी जिंदा रहे। और जैन समुदाय यहाँ आकर के उसका तीर्थंकर का निर्माण प्राप्त हुआ है।
तो वो भी पूजा अर्चना करें। हम तो उनको उसको मान सम्मान देते हैं, लेकिन हमारे समाज को राज्य सरकार केंद्र सरकार के माध्यम में जितनी संवैधानिक संस्था है हमारी रीति नीति संस्कृति को बदनाम करने का काम जो किया है इसको वापस करें। और साथ ही साथ सरकार केवल आज तक जैनियों का ही धार्मिक रीति रिवाज को मान रहा है, आदिवासियत को नहीं पहचान रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आया हुआ है कि जितने भी जंगल झाड़ है वो उसका वन संपदा है, पहला अधिकार उसका आदिवासी को है। और हमारा देवी देवता को न महल और बिल्डिंग में आर्टिफिशियल जगह में नहीं रहता, हमारा देवी देवता जो है वो जंगल में रहता है, जो प्राकृतिक ने दिया है वहीं पर रहता है और वहीं पूजा अर्चना करते हैं। हमारा काम आदिवासी है तो हमारा काम है जल जंगल जमीन को संरक्षित करना, पर्यावरण को शुद्ध करना। और यही देखेंगे, आप देखेंगे जहाँ आदिवासी हैं वहीं जंगल झाड़ी है, और जहाँ जंगल झाड़ी है वहीं आदिवासी है। बाकी लोग तो देखेंगे मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह करके अपना देवी देवता को कैसे, जब उनकी जो तीर्थंकर है मोक्ष प्राप्त करना रहता है, जो आदमी जब कमज़ोर होने लगता है तो नीचे और के लुढ़कता है, और वो कहीं ऊपर जा कर के वहाँ निर्वाण प्राप्त किए। साथ ही साथ उसका 24 तीर्थंकर है, पहाड़ में जा कर के सर्वे की जगह तो 35 टोंक बना दिया है। ये तो कहीं एक प्रकार से पहाड़ को कब्जा करने का ही तो साजिश है, और जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार गले से गलबहिया मिला करके जैनियों का ही आंदोलन उसका सपोर्ट कर रहे हैं, आदिवासी को दरकिनार कर रहे हैं। तो इसका दोनों प्रकार से राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। जो 2024 का चुनाव वर्ष है, अगर राज्य सरकार हेमंत सोरेन जल्द ही जल्द आदिवासी का मरांग बुरू को जब तक लिखित रूप में नहीं देते हैं तब तक यह चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। और ये तो संख्या आप देख रहे हैं, ये कतार और कारवां चलते जाएगा। यहाँ ही नहीं, इसका विरोध लुगुबुरु में भी हो रहा है, आपका तेलकुपी बरनीघाट में भी हो रहा है, अयोध्या बुरू में भी हो रहा है, मरांग बुरू में तो आप खड़े हैं यहाँ देख ही रहे। दादा, आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग का क्या मांग है? हम लोगों का मांग है लिखित में मरांग बुरू हो, और जैसा पुराना व्यवस्था से चल रहा है डोली मजदूर का हमारा पेट भरे, उन लोगों का भी डोली चलते रहे। और यहाँ का जो प्रशासन है, हाँ प्रशासन है, जैन समुदाय को ज़्यादा महत्व ना दे करके, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए एक दूसरे को षड्यंत्र ना करके, यहाँ की जनमानस की भावना को समझते हुए इस क्षेत्र का विकास हो, हम लोग यही चाहते हैं। और हमारे डोली मजदूर भाई लोग भी ये भी उनकी सेवा में लगे रहते हैं। आज देखिएगा तो यहाँ से वहाँ रोड में पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, कोई कहीं शरण नहीं देता है। इनको भी उचित जगह दिया जाए, ये भी मनुष्य सेवा करते हैं, इनको भी उचित ठहराव और जितनी जो उनकी ज़रूरत है, डेली नीड्स है, खाना पीना से ले करके सोने तक, पानी का साफ पानी मिले, ये चीज़ हम लोग चाहते हैं। हमारा मजदूर रहेगा, हमारा डोली मजदूर रहेगा तो क्षेत्र का लोगों का भी विकास होगा, उनके बाल बच्चा का भरण पोषण होगा, पढ़ाई लिखाई भी लोग कर सकेंगे। और साथ ही साथ कहेंगे जैनियों का जो जीव दया के नाम पर आता है, इस क्षेत्र को विकास करना चाहते हैं वास्तव में, तो यहाँ के लोकल वासी के साथ में बैठ करके वार्ता करें वो किस प्रकार का विकास चाहते हैं, तभी हो सकता है। क्योंकि वो हमेशा एसी रूम में रह करके, एसी रूम में जा करके प्रशासन के जा करके कहते हैं ऐसा हम विकास करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि कई सारे जैन लोग हैं आज, अभी हमको लगता है आदिवासी समाज संस्कृति को लेकर के मोर देन 2000 लेटर जो आदिवासी संस्कृति, मूलवासी संस्कृति के खिलाफ में लिखते रहे हैं। तो वैसा लोग से हम कहना चाहेंगे यहाँ की वास्तविकता को जाने और यहाँ की दुख दर्द को जाने, तो निश्चित रूप से समाधान किया। एक सवाल है, और यहाँ पे आदिवासियों को यहाँ मतलब उन लोग को जो उनका सुविधा नहीं दिया जा रहा है। झारखंड में तो संथाल का सरकार, केंद्र में भी आदिवासी राष्ट्रपति है, यहाँ पर सीओ बीडीओ डीसी तक आदिवासी हैं, फिर भी संथालियों को इतना नीचे क्यों रखा जा रहा है? देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से कहेंगे, गुरुजी का आंदोलन था बाहरियों का और फॉरवर्ड और मरवाड़ी के खिलाफ में लड़ाई था। आज गुरुजी के पास जाइए, हेमंत सोरेन के पास एक भी झारखंडी नाम नहीं मिलेगा। उनके पास विनोद पांडे देखिए कहाँ है, पिंटू कहाँ के हैं, अब सुप्रियो भट्टाचार्य कहाँ है, जब राज्यसभा सांसद के बांग्लादेशी यहाँ आपका महुआ माझी को दे सकता है। हाँ, बस लड़ाई तक मतलब आदिवासी को केवल दिखाने के लिए, शो के लिए हेमंत सोरेन को। अब इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आदिवासी की पहचान यहाँ हेमंत सोरेन यहाँ 3 बार मुख्य अतिथि बन करके आए, मरांग बुरू को ही बेच दिए। हाँ, तो उनके जो पुत्र पुत्रियों के साथ में क्या हालत होगा आप देख सकते हैं। ये तो नाम मात्र का आदिवासी की सरकार है। आदिवासी का जितना दोहन इस सरकार में हुआ है शायद कोई सरकार में नहीं हुआ है। लास्ट सवाल दादा, अभी झारखंड में एक और आंदोलन चल रहा है। कुछ दिन पहले रेल रोका गया था कुणबी महतो के द्वारा। आदिवासी वो लोग कह रहे हैं कि आदिवासी हम लोग भी हैं, इस पर क्या कहेंगे? हमारा एकदम सीधा सा सवाल है, कुर्मी आदिवासी कैसे हो सकता है? छत्रपति शिवाजी का अपने आप को वंशज कहता है, कह रहे थे जब आदिवासी सूची में है तो यहाँ से आदिवासी भागने के लिए वो आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, तो हम चाहेंगे आपका कुछ प्रमाण है आपके पास तो कोर्ट में चले जाइए ना भाई। रेल रोको और ये सब ये झूठे मूठे आप इस चीज़ को, कई लोगों का इतिहास को चुराने का काम क्यों कर रहे हैं?
हाँ, आज कहते हैं मांझी महतो भाई भाई हैं, लेकिन वो हमसे कितना ऊपर है? ऐसा तो नहीं है। हमारा जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में मांझी हड़ाम नायके हड़ाम है। आप बेसिक चीज़ देखिएगा तो अगर वो हमारे आदिवासी होता तो आज तक समधी वगैरह जितना रिलेशन होता है वो होता है। उनका समाज में दहेज, हमारा समाज में दहेज नहीं है। उनका समाज में बजरंग बली या शिव भगवान का आराधना होता है, हमारे पास मारंग बुरु जाहिर आयोग का आराधना होता है। तो कई प्रकार की बेसिक जो है कुछ आदिवासी नेताओं का कहना है कि अभी हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं। नहीं, देखिए, अब सनातनी को लेकर के कई प्रकार का अपने आप को डिफाइन करने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। अब किसी को कोई वोट का राजनीति सेकना है, कुर्मी तरफ ज़्यादा वोट है, ज़्यादा जागरूक है, उनके लिए वो जा रहे हैं तो उनको मुबारक हो। लेकिन ऐसा नेता जो बिना दस्तावेज का कुर्मी को सपोर्ट करेंगे आदिवासी बनाने के लिए, अभी तो हम आपने लोग कहा विरोध करेंगे। वोट का राजनीतिक, ऐसा तो नहीं लग रहा है कुर्मी समाज यहाँ झारखंड में आदिवासी जो आरक्षण मिला हुआ है विधानसभा सीटों में, उनको लेकर के तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले आप बताइए, जितना है राज्य सरकार में जितने नेता लोग बैठे हुए हैं, अपना वोट बैंक देखते हुए अपना नेताओं को सही चीज़ नहीं बोलते, ठीक है। एक गांव में देहात क्या बोलते हैं, कहावत है, एक पांडु को जो फंसाते हैं ना, जो रोता है वो अंदर रहता है और बाहर शो के लिए रखा जाता है। तो वैसा ही नेता लोग भी जनता को अंधा बना के रखना चाहते हैं ताकि हम वोट में हम वोट ले और दोबारा सत्ता में आए। तो हमारा एकदम स्पष्ट रूप से कहना है कि महतो को कुर्मी को आदिवासी बनना ही ये सामाजिक मसला है, राजनीतिक इशू नहीं है। राजनीति के साथ में कंपेयर अगर कोई नेता राजनीतिक दृष्टिकोण से करता है तो उसका राजनीतिक बहिष्कार आदिवासी समाज की ओर से किया जाएगा। जी दादा, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सिकंदर हेम्ब्रम है, मारंग बुरु सावता सुसर बैसी का मैं सचिव हूँ। जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी धन्यवाद और यहाँ पब्लिक जितना है सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे मारंग बुरु सावता सुसर बैसी के सचिव अपनी बातों को रख रहे थे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।